निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बिहार के नए जेपी बनने चले पीके, जनसुराज में किया राइट टू रिकॉल का प्रावधान। कहते हैं आपकी पहचान तभी बनती है जब आप दूसरे से अलग करके कुछ दिखाते हैं। इसी का मूल मंत्र मानकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। अब नया मुद्दा राइट टू रिकॉल है। कहा जाता है लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अर्थात लोकतंत्र में ताकत जनता के हाथों में होती है। बिहार में इसे मजबूत बनाने के लिए काफी पहले से काम किया जाता रहा है। जनता को सशक्त बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल की वकालत की थी। राइट टू रिकॉल पर छिड़ी बहस। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राइट टू रिकॉल के पक्ष में आवाज बुलंद किया था, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राइट टू रिकॉल पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि जनसुराज अपने संविधान में यह प्रावधान जोड़ रहा है जिससे मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के आधे समय यानी 2.5 वर्ष के बाद हटाने का अधिकार रख सकेगी। हम जनसुराज के संविधान में यह बात जोड़ रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि जनसुराज से जीतता है, किसी कारणवश वह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो जनता के पास यह विकल्प होगा कि जनता उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके तहत अगर एक निश्चित प्रतिशत मतदाता अपने प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो जनसुराज उस प्रतिनिधि को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगा। प्रशांत किशोर, संयोजक जनसुराज के प्रावधानों में जोड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह निश्चित प्रतिशत क्या होगा, इस पर जनसुराज की संविधान सभा में अभी चर्चा चल रही है। 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा होगी तो इसे जनसुराज के प्रावधानों में जोड़ा जाएगा। हालांकि यह कानून देश में लागू नहीं है। इससे जनता के प्रतिनिधियों की जवाबदेही और भी अधिक सुनिश्चित की जा सकेगी। पार्टी की रूपरेखा पर हो रही चर्चा। बता दें कि जनसुराज अभियान 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप लेने जा रहा है। उससे पहले प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा और विभिन्न बैठकों के माध्यम से जनता के सामने जनसुराज पार्टी की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान किया है कि जनसुराज देश की पहली पार्टी होगी जो अपने संविधान में राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी। राइट टू रिकॉल बना राजनीतिक मुद्दा। कुल मिलाकर देखें तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल की बात कही थी। नीतीश कुमार ने भी अपने दूसरे कार्यकाल में राइट टू रिकॉल के पक्ष में आवाज बुलंद किया था और बिहार में इसे लागू करने की बात कही थी। अब तक राइट टू रिकॉल को लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन यह राजनीतिक मुद्दा तो बन ही गया है। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।